स्विट्ज़रलैंड को ट्रेन की खिड़की से देखना एक बात है, लेकिन उसी स्विट्ज़रलैंड को प्रेस्टीज क्लास की सीट पर बैठकर देखना बिल्कुल अलग तजुर्बा है। आज मैं जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, ये आम स्विस ट्रेन नहीं, ये है गोल्डन पास एक्सप्रेस। एक ऐसी रेलवे जर्नी जो स्विट्ज़रलैंड के 3 मशहूर रीजन्स को एक सफ़र में जोड़ता है। और इस सफ़र की सबसे ख़ास बात, मेरी सीट ट्रेन के आम केबिन में नहीं बल्कि प्रेस्टीज क्लास में है। यहाँ सीट सिर्फ कंफर्टेबल नहीं बल्कि हीटेड है और आप इसे 360 डिग्री पर रोटेट भी कर सकते हैं। और पूरा केबिन आम सीट से तकरीबन 40 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया गया है ताकि बाहर फैली हुई स्विट्ज़रलैंड की दुनिया और बेहतर नजर आए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और खिड़की के बाहर भी मंजर बदलते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नावल खुला हो और कुछ मिनट बाद उसका एक नया सफ़ा पलट रहा हो। लेकिन इस सफ़र में एक और दिलचस्प बात थी। गोल्डन पास एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की लैंडस्केप के अंदर से गुजरता हुआ एक सफ़र है, जहाँ ट्रेन आगे बढ़ती है और खिड़की के बाहर मंजर पीछे नहीं जाते बल्कि एक के बाद एक सामने आते जाते हैं। तो आज चलिए प्रेस्टीज क्लास की इस सीट पर मेरे साथ बैठिए और देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का गोल्डन पास रूट खिड़की के उस पार कैसे नज़र आता है। इंटरलेकन स्टेशन पर मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और कुछ ही लम्हों में वो ट्रेन मेरे सामने आने वाली थी। मैंने पहले इस ट्रेन को बाहर से देखा, इसकी लंबी विंडोज़ और वो ख़ास डिज़ाइन जो दूर से ही इसे दूसरी ट्रेन से अलग कर रहा था। लेकिन असल कहानी अब शुरू होनी थी, क्योंकि मुझे इस ट्रेन के अंदर जाना था, जहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था प्रेस्टीज क्लास। और उस सीट तक पहुँचने से पहले ज़रा जानते हैं कि गोल्डन पास एक्सप्रेस आखिर है क्या और स्विट्ज़रलैंड की रेलवे दुनिया भर में इतनी मशहूर क्यों है। गोल्डन पास असल में सिर्फ एक ट्रेन का नाम नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड के सबसे खूबसूरत सीनिक रेलवे रूट में से एक है, जो इंटरलेकन को मॉन्ट्रियल से कनेक्ट करती है। और इस सफ़र में आल्प्स, लेक्स और स्विट्ज़रलैंड के छोटे छोटे टाउन एक के बाद एक सामने आते हैं। एक वक्त था जब इस पूरे सफ़र को एक ही ट्रेन में तय करना मुमकिन नहीं था। वजह थी रेल ट्रैक्स का फ़र्क। गोल्डन पास रूट के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैक की गेज डिफरेंट थी, इसलिए पैसेंजर को सफ़र के दरमियान ट्रेन्स बदलने पड़ती थी। यानी मंजिल एक थी, रास्ता एक था, मगर ट्रेन एक नहीं थी। फिर रेलवे इंजीनियर्स ने एक ऐसा सोल्यूशन तैयार किया जिसने पूरे मसले को ख़त्म कर दिया। और दिसंबर 2022 में गोल्डन पास एक्सप्रेस ने इंटरलेकन और मॉन्ट्रियल के दरमियान डायरेक्ट सर्विस शुरू कर दी। दुनिया के बहुत से मुल्कों में ट्रेन का मतलब होता है एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कहानी कुछ और है। यहाँ रेलवे लाइन अक्सर ऐसे रास्तों से गुजरती है जहाँ अगर आप ट्रेन में ना बैठे हों तो शायद ये मनाजिर को देखने के लिए ख़ास तौर पर सफ़र करना पड़े। कभी खिड़कियों के बिल्कुल नीचे गहरी झील होती है, कभी सामने आल्प्स की बर्फीली चोटियाँ, कभी पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ कोई छोटा सा गाँव, और कभी ट्रेन ऐसे जंगल में दाखिल होती है जहाँ कुछ लम्हों के लिए बाहर की दुनिया बिल्कुल गायब सी हो जाती है। यहाँ ट्रेन सिर्फ आपको डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाती बल्कि ट्रेन डेस्टिनेशन का हिस्सा बन जाती है। और शायद गोल्डन पास की खूबसूरती भी इसी में है। आप इंटरलेकन से निकलते हैं एक जगह से, लेकिन रास्ते में स्विट्ज़रलैंड के इतने चेहरे देखते हैं कि जब सफ़र ख़त्म होता है तो लगता है जैसे एक नहीं कई सफ़र एक साथ कर लिए हों। प्रेस्टीज क्लास के अंदर दाखिल होते ही एक चीज़ फ़ौरन समझ आ गई कि ये आम ट्रेन का फर्स्ट क्लास केबिन नहीं था। गोल्डन पास एक्सप्रेस की प्रेस्टीज क्लास में सिर्फ 9 सीटें हैं, यानी पूरे केबिन में पैसेंजर्स की तादाद इतनी कम रखी गई है कि अंदर आते ही भीड़ या रश का एहसास नहीं होता। हर सीट के सामने खुली हुई खिड़की और खिड़की के उस पार स्विट्ज़रलैंड। लेकिन प्रेस्टीज क्लास को ख़ास बनाने वाली बात इसकी लिमिटेड सीटिंग अरेंजमेंट नहीं। इस पूरे केबिन को नॉर्मल सीटिंग एरिया से 40 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया गया है। और ये छोटा सा एलिवेशन जब आप सीट पर बैठकर बाहर देखते हैं तो फ़ौरन महसूस होता है। आपकी नज़र के सामने कोई आम रेलवे व्यू नहीं रहती। आल्प्स के पहाड़, ग्रीन वैलीज, झीलों का पानी और दूर तक फैले हुए स्विस विलेजेस।
सब कुछ थोड़ा और खुला, थोड़ा और करीब नज़र आता है। फिर जब ट्रेन चलती है तो ये खिड़की एक स्क्रीन बन जाती है। बस फ़र्क इतना सा है कि स्क्रीन पर कोई फ़िल्म नहीं चल रही होती, स्विट्ज़रलैंड खुद सामने से गुज़र रहा होता है। प्रेस्टीज क्लास की सीट हीटेड भी हैं। बाहर आल्प्स की ठंडी हवा हो, बर्फ़ से ढके पहाड़ हो या विंटर की ठंडा मौसम, आप अपनी सीट पर एक कंफर्टेबल वार्मथ के अंदर बैठे रहते हैं। इस केबिन की सीट्स को आप 180 डिग्री पर रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रेन की डायरेक्शन की तरफ। इस केबिन में आप बैठकर स्विट्ज़रलैंड को सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। और शायद इसीलिए सिर्फ 9 सीट वाला ये छोटा सा केबिन गोल्डन पास एक्सप्रेस के पूरे सफ़र का सबसे ख़ास हिस्सा बन जाता है। इंटरलेकन से मॉन्ट्रियोल तक का ये सफ़र तकरीबन 120 किलोमीटर लंबा था और गोल्डन पास एक्सप्रेस इस डिस्टेंस को तकरीबन 3 घंटे 15 मिनट में तय करता है। इंटरलेकन से ट्रेन रवाना होती है जो स्विट्ज़रलैंड के बर्नीज ओबरलैंड रीजन में वाक़या है। इंटरलेकन नाम ही इस जगह की जियोग्राफी को एक्सप्लेन करता है, यानी दो लेक्स, लेक तुन और लेक ब्राइंस के दरमियान बसा हुआ टाउन है। यहाँ से ट्रेन लेकतुन की तरफ बढ़ती है। इसी रूट पर स्विट्ज़रलैंड का हिस्टोरिक कैसल भी मिलता है जो इस रीजन की पुरानी हिस्ट्री का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद हम इंटरलेकन के अल्पाइन एनवायरनमेंट से निकलकर बर्नीज ओबरलैंड के दूसरे लैंडस्केप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ माउंटेन्स के बीच ग्रीन मेडोज, ट्रेडिशनल फार्म हाउसेज और ग्रेजिंग कैटल आम नज़र आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सिर्फ सीनरीज नहीं बदल रहे होते, हम स्विट्ज़रलैंड के डिफरेंट कल्चरल रीजन के दरमियान भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। गोल्डन पास रूट स्विट्ज़रलैंड की 3 रीजन्स को कनेक्ट करती है। इसी वजह से ये जर्नी स्विट्ज़रलैंड को समझने के लिए भी एक इंटरेस्टिंग तरीका बन जाती है। ट्रेन जब ज़्वाइसमैन की तरफ बढ़ती है तो लैंडस्केप और ज़्यादा अल्पाइन होता जाता है। ज़्वाइसमैन को गोल्डन पास रूट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझा जाता है क्योंकि यहाँ हम सानिनलैंड और श्तात की तरफ बढ़ते हैं। श्तात स्विट्ज़रलैंड का सबसे मशहूर माउंटेन रिजॉर्ट में से एक है। ये जगह अपनी ट्रेडिशनल शैलेट स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ लग्जरी टूरिज्म के लिए भी काफ़ी फेमस है। विंटर में यहाँ स्कीइंग और दूसरी अल्पाइन एक्टिविटीज़ होती है, जबकि समर में ग्रीन मेडोज और माउंटेन इस रीजन को बिल्कुल डिफरेंट लुक देती है। लेकिन गोल्डन पास रूट की खूबसूरती यह है कि आपको श्तात देखने के लिए ट्रेन से उतरने की ज़रूरत भी नहीं। रूट खुद आपको इस पूरे अल्पाइन लैंडस्केप के बीच से लेकर गुजारती है। श्तात के बाद ट्रेन सानिनलैंड की तरफ बढ़ती है। यहाँ माउंटेन्स के दरमियान छोटे छोटे सेटलमेंट्स, वुडन शैलेट्स का सिलसिला कंटिन्यू रहता है। यानी अगर आप पूरी जर्नी को देखें तो ट्रेन आपको स्विट्ज़रलैंड के एक ही टाइप के माउंटेन्स के बीच नहीं रखती, बल्कि लैंडस्केप कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है। लेक से माउंटेन, माउंटेन से अल्पाइन विलेजेस और फिर वैलीज और वाइनयार्ड तक। अगर आप गोल्डन पास एक्सप्रेस में इंटरलेकन से मॉन्ट्रियोल तक का सफ़र करना चाहते हैं तो टिकट के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। इस जर्नी के लिए आपको अपनी रेगुलर ट्रेन टिकट के साथ सीट रिजर्वेशन करानी होती है। यानी सिर्फ स्विस ट्रैवल पास या नॉर्मल ट्रेन टिकट होना काफ़ी नहीं। अगर आप स्पेसिफिकली गोल्डन पास एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो रिजर्वेशन भी करानी होती है। सीट रिजर्वेशन की प्राइस आपकी ट्रैवल क्लास के मुताबिक होती है, जबकि एक्चुअल ट्रेन टिकट अलग होती है। ओरियो प्रेस्टीज क्लास का खूबसूरत सफ़र अपने अख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में खूबसूरत ट्रेन जर्नी की कमी नहीं है। हर रूट का अपना लैंडस्केप, अपनी कहानी और अपना एक्सपीरियंस है। मिलते हैं स्विट्ज़रलैंड के एक और खूबसूरत सफ़र में।